हेलो फ्रेंड्स, राम नेट JRF चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि आप पेपर 1 पूरा करवा दो, तो मैं अब आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगी मॉर्निंग और इवनिंग में। और जो हमारा पेपर 2 है उसकी लाइव क्लास होती है 9 PM पर। तो आप अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है पेपर 2, तो आप ज़रूर उस लाइव क्लास को ज्वाइन करें। तो अब से आपको पहले मैं ये रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट करवाऊंगी, उसके बाद हायर एजुकेशन हम करेंगे। और उसके जो यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड, वो तो मैंने लगभग पूरी करवा ही दी है। उसमें जो 1-2 टॉपिक बचता है उसको भी मैं करवा दूंगी। तो ये करने के बाद हम ये जो हमारी यूनिट आती है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, इसको करेंगे और ICT को, और एक एक करके जो भी हमारी यूनिट हैं सबको कवर करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को DI से बहुत डर लगता है, तो मैं आपको जो 2021 में जितनी भी शिफ्ट के DI थे वो आपको करवा दूंगी, जिससे आपका DI का जो है वो डर ख़त्म हो जाएगा और आपको ये DI सोल्व करने में भी हेल्प मिलेगी। तो ये भी सीरीज़ मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाली हूँ। DI हम रोज़ एक सोल्व कर लेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आप का जो डर है DI का वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं पेपर 1 जब तक हमारा एग्ज़ाम होगा मैं कोशिश करूँगी कि ये कंप्लीट करवा दूँ। और इसके साथ साथ रीजनिंग ये भी मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और जो भी स्टूडेंट्स न्यू आ रहे हैं वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में अपनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो ये हमारी जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है इसकी क्लास 2 है। इससे पहले मैंने क्लास 1 पहले अपलोड की है, उसमें हमने कुछ जो रिसर्च हैं वो की थी। आज जो आगे की रिसर्च हैं वो हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमारी जो रिसर्च आ रही हैं वो है जांच के आधार पर शोध। तो ऑन द बेसिस ऑफ ये आएगा इन्वेस्टिगेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो जांच के आधार पर शोध। इसका वर्गीकरण भी 2 प्रकार से किया गया है। पहला है संरचित दृष्टिकोण यानी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, और दूसरा है असंरचित दृष्टिकोण अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। तो ये जो संरचित और असंरचित दृष्टिकोण है इनको देखते हैं। ये क्या है? यह दृष्टिकोण निगमन विधि के समान है। तो हमने इससे पहले आगमन और निगमन ये दोनों देखे थे। तो इनका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिससे आपको ये आगमन और निगमन है इनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड पर आते हैं हम असंरचित यानी अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। इस दृष्टिकोण का आगमन भी तथा गुणात्मक है। यह शोध से निकटतम गुणात्मक है और शोध से इसका निकटतम संबंध है। तो ये देश नहीं है, गुणात्मक है और ये आएगा शोध से निकटतम संबंध है। तो ये दोनों ही जो संरचित दृष्टिकोण है स्ट्रक्चर अप्रोचेज, ये निगमन विधि के ही जैसी है, और जो असंरचित है ये अनस्ट्रक्चर्ड है यानी ये जो आगमन विधि है उसके समान है। तो आप ये याद रखिए कि जो स्ट्रक्चर्ड है वो इंडक्टिव है और जो अनस्ट्रक्चर्ड है वो डिडक्टिव है। तो आगे देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है 4th, प्रक्रिया के आधार पर शोध ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। तो प्रक्रिया के आधार पर शोध को मुख्यतः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है गुणात्मक, दूसरा है मात्रात्मक, तीसरा है मिश्रित शोध यानी क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च और मिक्स्ड रिसर्च। तो पहले हम एक एक करके इनको कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणात्मक शोध यानी क्वालिटेटिव रिसर्च। तो गुणात्मक शोध करने की आवश्यकता उस
परिस्थिति में पड़ती है जब शोधकर्ता के पास समस्या से संबंधित अधिक आंकड़े उपलब्ध नहीं होते, और उस परिस्थिति में शोधकर्ता घटना से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर शोध करने का प्रयास करता है। वह शोध है जिसमें शोधकर्ता समस्या के आंतरिक पहलुओं व गहराई में जाने का प्रयास करता है, लेकिन उसके पास से इससे संबंधित अधिक तथ्य नहीं होते। तो वह संबंधित व्यक्तियों के विचार को भी विशेष महत्व देता है। इसमें उन समस्याओं का गहन किया जाता है जो थोड़ी कठिन होती हैं, जैसे मानव व्यवहार, अभिवृत्तियाँ, प्रेरणा, अनुभव संबंधी समस्याएं। तो जो गुणात्मक है, आप इस नाम से याद रखिए, गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव। जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो थोड़ी कठिन होती है, और ये जैसे मानव व्यवहार, अभिवृत्तियाँ, प्रेरणा, एक्सपीरियंस, इन सब पर ये की जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मात्रात्मक शोध, क्वांटिटेटिव रिसर्च। मात्रात्मक शोध उस शोध को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता के पास शोध के लिए पर्याप्त डेटा होता है, जिसको वह सांख्यिकी तकनीकी द्वारा परिणामों में परिवर्तित कर देता है। सांख्यिकी यानी नंबर में उनको परिवर्तित कर देता है। मात्रात्मक शोध करते समय शोधकर्ता घटना के संबंध में आंकड़े एकत्रित करता है, जिसके लिए वह सर्वे एवं निरीक्षण आदि विधियों का उपयोग करता है। इसमें शोधकर्ता ऐसे चरों का उपयोग करता है जिसका अंकीय मान हो। वह चक्र में कार्य कारण संबंध स्थापित करता है। तो ये मात्रात्मक नाम से ही पता चल रहा है। मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ये अंकों पर आधारित है, और क्वालिटेटिव व्यवहार, मनुष्य के व्यवहार, एक्सपीरियंस, मोटिवेशन, इन पर आधारित है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आप इनमें ध्यान रखें। अगला आता है मिश्रित शोध, मिक्स्ड रिसर्च। शोध प्रक्रिया में वैधता, विश्वसनीयता तथा उपयुक्त निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए गुणात्मक व मात्रात्मक शोध के सम्मिलित स्वरूप अर्थात मिश्रित शोध का प्रयोग किया जाता है। यानी शोध प्रक्रिया में वैधता और विश्वसनीयता लाने के लिए, और जो स्टिक यानी जो कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए इन दोनों का सहारा लिया जाता है, गुणात्मक और मात्रात्मक, और इसे मिश्रित शोध कहा जाता है। तो अगला पॉइंट है मिश्रित शोध का ही। मिश्रित शोध में शोधकर्ता बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए एक से अधिक तरीकों का प्रयोग करता है। अधिक गुणात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए गुणात्मक पद्धति के साथ साथ मात्रात्मक कार्यप्रणाली के संयोजन के शोध का भी विकास सम्मिलित है। तो ये है हमारी मिश्रित शोध, और ये भी आप ध्यान रखें कि ये किसके अंदर आती है, यानी ये प्रक्रिया के आधार पर है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। और ये 3 टाइप की है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड। अगला पॉइंट जो हमारा आता है उद्देश्य के आधार पर शोध, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो उद्देश्य के आधार पर शोध की 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है वर्णनात्मक शोध, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो आइए देखते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है। तो इसको 5 पार्टों में डिवाइड किया है। तो आज इसमें हम ये पहला ही पार्ट इसका देखेंगे, वर्णनात्मक शोध यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और जो आगे के हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वर्णनात्मक शोध क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, तो आइए देखते हैं। इस शोध द्वारा स्थिति वर्णन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या है, क्या था जैसे प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। इस शोध में शोधकर्ता का चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इसमें सर्वेक्षण और पर्याप्त व्याख्या के साथ साथ तथ्यों की खोज को भी सम्मिलित किया जाता है। और वर्णनात्मक शोध के बीच 3 प्रारूप हैं जो निम्न हैं, यानी ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है इसी के अंदर आते हैं घटनात्मक शोध और ऐतिहासिक शोध और विश्लेषणात्मक शोध। तो ये भी आप याद रखिए, क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो ऐतिहासिक शोध है उसके अंदर कौन कौन से रिसर्च आती है। तो घटनात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध, विश्लेषणात्मक शोध। तो आइए इनको एक एक करके समझते हैं कि ये
क्या हैं? घटनात्तर शोध यानी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, यह शोध किसी घटना के संदर्भ में आयोजित किया जाता है तथा यह घटना के स्वतंत्र चर से संबंधित होता है। यानी जो एक्स पोस्ट फैक्टो है वो कोई भी घटना अगर हो जाती है तो उसके बाद यह रिसर्च किया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है ऐतिहासिक शोध यानी हिस्टोरिकल रिसर्च, ये वर्णनात्मक शोध के अंदर आती है, वर्णनात्मक। अगला पॉइंट है ऐतिहासिक शोध हिस्टोरिकल रिसर्च, इसके अंतर्गत वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूतकालीन तथा वर्तमान घटनाओं की चर्चा की जाती है। यह किसी विषय के ऐतिहासिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करती है। यानी हिस्टोरिकल रिसर्च जो पहले हो चुका है उसके बारे में नई खोज करना, नई रिसर्च करना, वो होता है हिस्टोरिकल रिसर्च। अगला हमारा पॉइंट आता है विश्लेषणात्मक शोध एनालिटिकल रिसर्च, इसके अंतर्गत शोधकर्ता पहले से ही जो उपलब्ध तथ्यों एवं जानकारी का उपयोग करता है, इसमें सामग्री और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाता है। यानी जो एनालिटिकल रिसर्च है इसमें पहले से ही हमें तथ्य प्रोवाइड होते हैं और उनकी नॉलेज हमें होती है, तो उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाता है। और ऊपर मैंने ये बोल दिया था कि ये ऐतिहासिक के अंदर आते हैं, लेकिन ये आप ध्यान रखें ये वर्णनात्मक रिसर्च के अंदर आते हैं। और ये 3 नाम हैं, घटनात्तर शोध एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, दूसरा है ऐतिहासिक हिस्टोरिकल रिसर्च और तीसरा है एनालिटिकल रिसर्च। तो ये आप ध्यान रखें। तो अगर आपका अब भी कोई डाउट या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और आप सभी स्टूडेंट्स अपनी फीडबैक ज़रूर मुझे दिया करो, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही हैं या नहीं, या मैं अपने आप ही खुद ही ये वीडियोज़ बना रही हूँ। तो आप फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आप को जो मैं करवा रही हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं। तो आपको जैसी भी वीडियो लगे और कुछ भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं 9 PM पर लाइव क्लास में। तो जिस भी स्टूडेंट्स का पेपर 2 हिंदी साहित्य है तो वो आप हमारे साथ 9 PM पर जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।